Let us see this question. Question says the figure formed by 4 points 1 plus 0 iota minus 1 plus 0 iota 3 plus 4 iota and 25 power minus 3 minus 4 iota on the argand plane is. लोकस अगेन निकालना है अपने को, ठीक है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लग रहा है अपना, ठीक है ना, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो है ना, वो हमें करना है। तो या फिर बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ऑन जेड प्लेन या आर्गन प्लेन, वो अपने को देखना है। अब कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंट्स हमारे पास, इनको बोल सकते हैं ये कितना है 1,0। अच्छा बी पॉइंट इसको बोल दिया तो ये -1,0 और सी पॉइंट बोल दिया तो ये 3,4। अच्छा इस पॉइंट को देखो तो आपने क्या किया, इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, -3 + 4 आयोटा से, -3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर, नीचे कितना बना 25, उस 25 से ही कट गया तो -3 + 4 आयोटा ही आ गया। तो -3 + 4 आयोटा मतलब -3,4। इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, ये एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्या बनेगा ये, क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल को अपन बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लिया। तो हमने चलो कुछ ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जैसे हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, है ना, तो हमने देखा कि जो पॉइंट है ना हमारे पास में, ये पॉइंट कितना मिल रहा है अपने को, या फिर थोड़ा सा हम इसको ऐसे नहीं करते, ठीक है। हमने देखा कि एक पॉइंट हमारे पास दिख रहा है, ए पॉइंट है, वो कितना दिख रहा है अपने को 1,0 दिख रहा है, ठीक है। एक बी पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, तो बी पॉइंट को हमने बोल दिया -1,0 बोल दिया, ठीक है। तो इसके इसके बीच में कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस आ रहा होगा। खैर उसकी अपन अभी बात नहीं कर रहे। ओके, तो हमने पहले तो इसको इसको ज्वाइन कर दिया। दूसरा, फिर इसमें क्या बोला, एक पॉइंट है कितना 3,4, कितना है 3,4, तो इससे आगे 3,4 मतलब और इतने यूनिट पे, है ना, तो ये 3,4 यहां पर आ जाएगा। तो इसको सी बोल दिया अपन ने, क्या बोल दिया अपन ने, इसको सी पॉइंट बोल दिया, ठीक है। फिगर फॉर्म्ड बाई 4 पॉइंट्स ऑन द आर्गन प्लेन, तो ये 3,4 हमारे पास ये सी पॉइंट आ गया, ठीक। और इसको भी अपन ने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, वो -3,4। तो ये डिस्टेंस वाइज तो ठीक है, बट यहां से हमारे पास ये क्या बन गया, ये ऐसे करके कुछ बन गया। मतलब कि यहां से अपन ने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, और ये कुछ हमारे पास यहां से ऐसे कुछ बन गया ये, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, डी पॉइंट बोल दिया। और वो डी पॉइंट कितना है, -3,4 है, कितना है -3,4, है ना। अब देखो एक बार, तो ए हमारे पास ये कितना है, इसको मैं थोड़ा यहां लिख लेता हूं, ए कितना है 1,0। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे कि इसको अगर अपन आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको अगर अपन आगे एक्सटेंड करें ऐसे करके, थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर लें, तो हमें पता है ये रियल एक्सिस है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने पास वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे हम इसको क्या मान लेते हैं, अभी θ1 मान लेते हैं, और इस वाले एंगल को हम क्या मान लेते हैं, θ2 मान लेते हैं, ठीक है। और अपन ने इसको भी इधर थोड़ा एक्सटेंड किया, है ना, और ये θ1 θ2 हो गए। तो देखो अभी θ2 ये है, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, θ2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये हमारे पास ऐसा एंगल सेम रहेगा। अच्छा पहली बात। दूसरा क्या, दूसरा हमने क्या किया, इस एंगल को क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, और इस एंगल को हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ये ठीक है ना। अब देखो, अब हमने जैसे यहां पर लिया, यहां पर अगर अपन ने परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे जो टेन अल्फा है इस वाले में, जो टेन अल्फा निकालेंगे अपन, तो वो कितना आएगा 4 अपॉन, यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, तो वो 2 आ जाएगा, टेन अल्फा कितना आएगा 2। अब हमने यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो यहां से अपन ने टेन थीटा 2 निकाला, तो टेन थीटा 2 कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे ये अपना, परपेंडिकुलर कितना है 2 ही 4 है, 4 है अपॉन 2, डिस्टेंस वाइज ये 2 ही है, तो ये 2 आ गया। अच्छा थीटा ये हमारे पास है, तो ये बीटा हमारे पास कितना आएगा, पाई माइनस पाई माइनस, ये हमारे पास कितना आ गया, पाई माइनस θ2, पाई माइनस θ2 आ जाएगा, ये वाला चीज।
पाई माइनस थीटा 2 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो कितनी आएगी, पाई माइनस ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है, तो अपन ने ये निकाल दिया यहाँ पे अभी, क्लियर है। अब ये आ गया अपने पास, है ना। और हमें पता है कि जैसे ये अल्फा है तो ये भी हमारा कितना रहेगा, अल्फा रहेगा, है ना। अब हमने देखा एक चीज और कि ये जो अल्फा है हमारे पास और थीटा 2 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, तो आपने देखा कि अगर अपन यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ये चीज लगाना चाहें क्या, कि अल्फा प्लस बीटा, क्या अभी अल्फा प्लस बीटा लगाना चाहें, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा, है ना। तो टेन अल्फा प्लस बीटा अपने को लगाना था, तो टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और टेन बीटा हमारे पास कितना है, टेन बीटा देखो निकालोगे तो वो पाई माइनस थीटा 2 है, कितना है वो, प्लस का टेन में पाई माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू इसको अपन टेन बीटा ही रहने दो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 माइनस टेन थीटा 2 आ गई, अपॉन में ये ब्रैकेट में जो भी नीचे आएगा, ऊपर देखा ये इसकी वैल्यू भी 2 ही है, तो 2 माइनस 2 अपॉन ये ब्रैकेट में, बट ये तो जीरो आ गया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, जीरो। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जीरो आ गए, तो ये तो बीटा है, ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा बीटा अगर जीरो है तो हमने देखा कि जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स के हम अगर 180 डिग्री आते हैं तो वो हमारा क्या रहना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके।